हेलो दोस्तों, बैलिज्म एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पर्यावरण के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आपके यूपी टेट साथ ही साथ आपके सुपर टेट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड लिए हैं जो कि आपके सिलेबस पर बेस्ड होंगे, साथ ही साथ आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर बेस्ड होंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो के लास्ट में मुझे जरूर बताइएगा कि आज के इस वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो बिना देरी करते हुए चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन है, दूध के पाश्चुरीकरण की खोज किसने की थी? ऑप्शन आपके सामने है एडवर्ड जेनर, ऑप्शन बी लुई पास्चर, ऑप्शन सी विलियम हार्वे या फिर ऑप्शन डी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लुई पास्चर। दोस्तों, याद रखिएगा कि दूध के पाश्चुरीकरण की खोज लुई पास्चर ने की थी। अगर आपसे पूछा जाता है कि रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी, तो विलियम हार्वे ने की थी। अगर आपसे पूछा जाता है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। और अगर आपसे पूछा जाता है कि चेचक के टीके की खोज किसने की थी, तो याद रखिएगा एडवर्ड जेनर ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैक्सीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन आपके सामने है एडवर्ड जेनर, ऑप्शन बी लुई पास्चर, ऑप्शन सी विलियम हार्वे या फिर ऑप्शन डी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एडवर्ड जेनर। दोस्तों, याद रखिएगा कि चेचक के टीके की खोज की थी और वैक्सीन शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग एडवर्ड जेनर के द्वारा ही किया गया था। अगला क्वेश्चन, कागज किसका शुद्धतम रूप है? ऑप्शन आपके सामने है ग्लूकोज, ऑप्शन बी सेलुलोज, ऑप्शन सी माल्टोज या फिर ऑप्शन डी फ्रक्टोज। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सेलुलोज। दोस्तों, याद रखिएगा कि जो कागज है वो सेलुलोज का शुद्ध रूप है। अगर आपसे पूछा जाता है कि कागज का भूरा रंग, जो पुराने किताब होते हैं उनका जो भूरा रंग होता है वो किसके कारण होता है, तो याद रखिएगा कि कागज में जो सेलुलोज होता है उसकी उपस्थिति के कारण उनका रंग भूरा हो जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि फलों की शर्करा किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा फ्रक्टोज को कहा जाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि अंगूर की शर्करा किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा ग्लूकोज को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, द्रव अवस्था में पाया जाने वाला एकमात्र अधातु कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने है पारा, ऑप्शन बी ब्रोमीन, ऑप्शन सी आयोडीन या फिर ऑप्शन डी फास्फोरस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ब्रोमीन। दोस्तों, याद रखिएगा कि द्रव अवस्था में पाया जाने वाला जो अधातु है वो ब्रोमीन है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि द्रव अवस्था में पाया जाने वाला एकमात्र धातु कौन सा है, तो पारा है। दोनों क्वेश्चन अलग अलग है। अगर आपसे पूछा जाता है कि कौन से अधातु में सबसे ज्यादा चमक होती है, तो याद रखिएगा आयोडीन में होती है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि किस अधातु को पानी में डुबोकर रखा जाता है, तो याद रखिएगा फास्फोरस को रखा जाता है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी के किस परत को लिथोस्फीयर कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है क्रोड, ऑप्शन बी मेंटल, ऑप्शन सी क्रस्ट या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी क्रस्ट। दोस्तों, याद रखिएगा कि जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी के सबसे बीच वाले पार्ट को क्रोड कहा जाता है, उससे ऊपर वाले पार्ट को मेंटल कहा जाता है और सबसे ऊपर वाले पार्ट को क्रस्ट कहा जाता है। इनमें जो क्रस्ट है यानी कि सबसे ऊपर वाला जो पार्ट है, इसे ही हम कहते हैं लिथोस्फीयर। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी है? ऑप्शन आपके सामने है 206, ऑप्शन बी 504, ऑप्शन सी 639 या फिर ऑप्शन डी 256। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 639। दोस्तों, याद रखिएगा कि हमारे शरीर में मांसपेशियों की जो संख्या है वो 639 है, हड्डियों की संख्या 206 है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि हमारे मांसपेशियों में किस अम्ल के जमाव के कारण हमें थकान का अनुभव होता है, तो याद रखिएगा लैक्टिक अम्ल के जमाव के कारण होता है। अगला क्वेश्चन, गुलाबों का शहर किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है चंडीगढ़, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ या फिर ऑप्शन डी लखनऊ। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चंडीगढ़। दोस्तों, याद रखिएगा कि जो गुलाबों का शहर है वो चंडीगढ़ को कहा जाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि गुलाबी शहर किसे कहा जाता है, तो जयपुर को कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि नवाबों की नगरी किसे कहा जाता है, तो लखनऊ को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम विदेशी कौन थे? ऑप्शन आपके सामने है शेख मुजीबुर रहमान, ऑप्शन बी खान अब्दुल गफ्फार खां, ऑप्शन सी मोहम्मद अली जिन्ना या फिर ऑप्शन डी फ्लोरेंस नाइटिंगेल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मैथिली शरण गुप्त। दोस्तों, याद रखिएगा कि मैथिली शरण गुप्त को ही आधुनिक युग का तुलसी भी कहा जाता है और इन्हें ही भारत का राष्ट्र कवि भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है, तो महादेवी वर्मा को कहा जाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है, तो सुमित्रा नंदन पंत को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन,
राष्ट्रगीत का उर्दू में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन आपके सामने अरविंदो घोष, ऑप्शन बी आरिफ मोहम्मद खान, ऑप्शन सी चौधरी रहमत अली या फिर ऑप्शन डी ओकार नाथ ठाकुर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आरिफ मोहम्मद खान। दोस्तों याद रखिएगा कि राष्ट्रगीत का उर्दू में अनुवाद जो है वो आरिफ मोहम्मद खान के द्वारा किया गया था। राष्ट्रगीत का सबसे पहली बार अंग्रेजी में जो अनुवाद किया गया था वो अरविंदो घोष के द्वारा किया गया था। और अगर आपसे पूछा जाता है कि राष्ट्रगीत को सबसे पहली बार किसके द्वारा गाया गया था, तो याद रखिएगा ओकार नाथ ठाकुर के द्वारा गाया गया था। और एक क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है कि पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो याद रखिएगा चौधरी रहमत अली ने किया था। अगला क्वेश्चन, सबसे उच्च कोटि का कोयला कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने है बिटुमिनस कोयला, ऑप्शन बी एंथ्रासाइट कोयला, ऑप्शन सी पीट कोयला या फिर ऑप्शन डी लिग्नाइट कोयला। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एंथ्रासाइट कोयला। दोस्तों याद रखिएगा कि सबसे उच्च कोटि का कोयला एंथ्रासाइट कोयला है और सबसे निम्न कोटि का कोयला पीट कोयला है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि भूरा कोयला किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा लिग्नाइट को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा संसद का अंग नहीं है? ऑप्शन आपके सामने है लोकसभा, ऑप्शन बी राज्यसभा, ऑप्शन सी राष्ट्रपति या फिर ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। दोस्तों याद रखिएगा कि भारतीय संविधान के 79 के तहत संसद के बारे में वर्णन किया गया है और इसमें कहा गया है कि संसद के 3 अंग होंगे, कौन कौन से? लोकसभा और राष्ट्रपति, और 2 सदन होंगे, लोकसभा और राज्यसभा। अगला क्वेश्चन, चारकोल किस वृक्ष से प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन आपके सामने सिकोया, ऑप्शन बी धोकड़ा, ऑप्शन सी सागौन या फिर ऑप्शन डी यूकेलिप्टस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी धोकड़ा। दोस्तों याद रखिएगा कि जो चारकोल है वो धोकड़ा वृक्ष से प्राप्त किया जाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा कौन सा है, तो याद रखिएगा बांस है। अगला क्वेश्चन, अफीम किससे प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन आपके सामने है पत्तियां, ऑप्शन बी जड़, ऑप्शन सी फल या फिर ऑप्शन डी पुष्प। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पुष्प। दोस्तों याद रखिएगा कि जो अफीम है, अफीम को पुष्प से प्राप्त किया जाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि कपास को किससे प्राप्त किया जाता है, तो याद रखिएगा बीज से प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन, अफरा रोग का संबंध किन जानवरों से है? ऑप्शन आपके सामने है पहाड़ों में रहने वाले जानवरों से, ऑप्शन बी मरुस्थलों में रहने वाले जानवरों से, ऑप्शन सी जुगाली करने वाले जानवरों से या फिर ऑप्शन डी नदी में रहने वाले जानवरों से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जुगाली करने वाले जानवरों से। दोस्तों याद रखिएगा कि जो अफरा रोग है ये जुगाली करने वाले जानवरों से संबंधित है, यानी कि जो जानवर बैठे रहते हैं और अपने मुंह को चलाते रहते हैं, इन्हें ही जुगाली करना कहा जाता है। और इसी जुगाली से मीथेन गैस निकलती है। तो आपसे ये पूछा भी जाता है कि जुगाली से कौन सी गैस निकलती है, तो याद रखिएगा मीथेन गैस निकलती है। अगला क्वेश्चन, शहरी बकरी किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने बीकानेरी, ऑप्शन बी बरबरी, ऑप्शन सी नेल्लोर या फिर ऑप्शन डी सानेन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बरबरी। दोस्तों याद रखिएगा कि जो बरबरी नस्ल की बकरी है इसे शहरी बकरी कहा जाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे अधिक दूध देने वाली जो बकरी है किस नस्ल की है, तो याद रखिएगा सानेन नस्ल की है। अगर आपसे पूछा जाता है कि गरीबों की गाय किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा बकरी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, अनुवांशिकता का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन आपके सामने है चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन बी मेंडेल, ऑप्शन सी रॉबर्ट हुक या फिर ऑप्शन डी वॉल्डेयर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मेंडेल। दोस्तों याद रखिएगा कि अनुवांशिकता का जनक मेंडेल को माना जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि कोशिका की खोज किसने की थी, तो रॉबर्ट हुक ने की थी। और अगर आपसे पूछा जाता है कि गुणसूत्र की खोज किसने की थी, तो याद रखिएगा वॉल्डेयर ने की थी। अगला क्वेश्चन, तांबा का शत्रु किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने गंधक, ऑप्शन बी पारा, ऑप्शन सी हीरा या फिर ऑप्शन डी सोना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गंधक। दोस्तों याद रखिएगा कि तांबा का शत्रु जो है वो गंधक को कहा जाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि क्विक सिल्वर किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा पारा को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, हीटर का तार किसका बना होता है? ऑप्शन आपके सामने अवरक्त, ऑप्शन बी नाइक्रोम, ऑप्शन सी पारा या फिर ऑप्शन डी तांबा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नाइक्रोम। दोस्तों याद रखिएगा कि जो हीटर होता है, हीटर में जो तार होता है वो नाइक्रोम का बना होता है। अगला क्वेश्चन, खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन आपके सामने है सोडियम बेंजोएट, ऑप्शन बी लाल दवा, ऑप्शन सी जिंक फास्फाइड या फिर ऑप्शन डी जिंक क्लोराइड।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सोडियम बेंजोएट। दोस्तों याद रखिएगा कि खाद्य पदार्थों को संरक्षण में या परिरक्षण में सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि चूहों को मारने में किसका प्रयोग किया जाता है, तो याद रखिएगा जिंक फास्फाइड का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, पक्षियों को उड़ने से रोकने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन आपके सामने स्कार्पिंग, ऑप्शन बी ब्रेलिंग, ऑप्शन सी हैचिंग या फिर ऑप्शन डी डोपलिंग। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ब्रेलिंग। दोस्तों याद रखिएगा कि पक्षियों को उड़ने से रोकने की प्रक्रिया ब्रेलिंग कहलाती है। अगला क्वेश्चन, लौंग पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? ऑप्शन आपके सामने तना, ऑप्शन बी फल, ऑप्शन सी जड़ या फिर ऑप्शन डी पुष्पकली। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पुष्पकली। दोस्तों याद रखिएगा कि पौधे के पुष्पकली से ही लौंग प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन का प्रावधान है? ऑप्शन आपके सामने है भाग 3, ऑप्शन बी भाग 20, ऑप्शन सी भाग 18 या फिर ऑप्शन डी भाग 17। दोस्तों इस क्वेश्चन को मैंने कल के वीडियो में करा दिया था, तो अगर आपने कल का वीडियो ध्यान से देखा होगा और समझा होगा तो आप इसका आंसर जरूर कर पाएंगे। आज का वीडियो आपको कैसा लगा, साथ ही साथ आज के इस वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर आप फेसबुक पेज और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट में जरूर दीजिएगा। हम फिर से लौटेंगे एक नया टेस्टिंग वीडियो लेकर, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए।